कभी नोटिस किया आपने कि जब आप खामोश होते हो और अंदर से स्ट्रांग होते हो ना तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, फिर भी लोगों को लगता है कि आप अलग हो। और सोसाइटी को अलग लोग पसंद नहीं होते। सोसाइटी उन लोगों को पसंद करती है जो मैनेजेबल हो, जो इजीली गिल्ट फील कर लें, जो हर चीज़ जस्टिफाई करते फिरे, जो बाउंड्रीज रखने पर खुद को सेल्फिश समझे। लेकिन जब कोई यंग इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, रियल कॉन्फिडेंस, नॉइस के बगैर, तो लोगों के अंदर कुछ हिल जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि आप एरोगेंट हो, इसलिए कि आप उनको उनकी कमी याद दिला देते हो। आप उनको याद दिला देते हो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार कंप्रोमाइज़ किया, कितनी बार चुप रहे, जब बोलना चाहिए था कितनी बार खुद को छोटा बनाया, सिर्फ इसलिए कि दूसरे कंफर्टेबल रहे। आप उनका शीशा बन जाते हो और हर कोई शीशा देखना नहीं चाहता। कॉन्फिडेंट यंग पर्सन कंट्रोल नहीं होता, ना इमोशनल ब्लैकमेल से, ना गिल्ट से, ना फियर से। और जो चीज़ कंट्रोल ना होना, सोसाइटी उससे घबराती है। आप जब अपनी वर्थ जानते हो ना, तो आप चीप अप्रूवल नहीं ढूंढते, आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, आप हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, और लोग इसे एटीट्यूड समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि ये आपका इमोशनल डिसिप्लिन है। कॉन्फिडेंट होना ना लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंट होना हर चीज़ से रिएक्ट ना करना होता है। आप सीख जाते हो कि हर ओपिनियन का जवाब ज़रूरी नहीं है, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, और हर रिश्ते को बचाना भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता है सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि आप अवेलेबल रहो, कंफ्यूज रहो, इनसिक्योर रहो। इसलिए जब आप कहते हो ना कि मैं ठीक हूँ या मैं समझ गया हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, तो लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो। नहीं, आप सिर्फ ना अब अवेयर हो गए हो, और अवेयरनेस लेज़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। एक कॉन्फिडेंट यंग पर्सन ना अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेता है, अपने इमोशंस की, अपने चॉइसेस की। वो अपने ट्रॉमे को अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाता, वो अपने पेन को दूसरों पर प्रोजेक्ट नहीं करता। और यही चीज़ बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि फिर उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं रहता ना। कॉन्फिडेंट होना परफेक्ट होना नहीं होता। कॉन्फिडेंट होना ऑनेस्ट होना होता है अपने साथ, अपनी लिमिटेशंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ। आप सीख जाते हो कि आप हर किसी के लिए नहीं हो, और हर कोई आपके लिए भी नहीं है। और यही क्लैरिटी बहुत लोगों को लोनली लगती है, इसलिए वो इसे जज करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि अकेले रहना खुद को खोना नहीं होता। खुद को खोना होता है कि जब आप हर जगह फिट होने की कोशिश करते हो, और ऐसी जगह भी जो आपके लिए नहीं होती। सोसाइटी को यंग पर्सन से इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फ्यूचर के सिंबल होते हैं। वो बताते हैं कि नए तरीके पॉसिबल होते हैं, पॉसिबल हो सकता है, ये काम किया जा सकता है, और पुरानी सोच रखना भी ज़रूरी नहीं है, अपने आप को सफरिंग करवाना भी ज़रूरी नहीं है। और जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी सफरिंग को नॉर्मल बना लिया होता है ना, उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। जब आप काम रहते हो, जब आपको प्रोवोक किया जाता है, जब आप डिग्निटी के साथ वॉक अवे करते हो, जब आप अपनी वैल्यूज़ को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हो, तो लोग कहते हैं कि इससे लगता है कि ये बहुत स्पेशल है। लेकिन सच ये है कि आप जानते हो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, और यही जिम्मेदारी हर कोई उठाना नहीं चाहता। कॉन्फिडेंट यंग पर्सन ना विक्टिम बनकर जिंदा नहीं रहता, वो ऑब्जर्वर बनता है, लर्नर बनता है, और फिर डिसीजन मेकर। इसलिए सोसाइटी उसे पुशबैक करती है, इसलिए लोग उसे लेबल करते हैं, इसलिए वो टू मच लगने लग जाता है। लेकिन अंदर से वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो खामोश और पुरसुकून भी होता है। और सुकून इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर चीज़ है। अगर आप ये महसूस करते हो कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं जब आप ग्रो कर रहे हो, तो शायद आप गलत नहीं हो, शायद आप सिर्फ अपनी जगह पर हो। और यही रियलाइजेशन लाउड नहीं होती, ये बस अंदर सेटल हो जाती है, जैसे एक खामोश स्ट्रेंथ की तरह हो। और उसके बाद आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, आप बस अपनी लाइफ गुजारते हो। और यही हर किसी के रूल्स के मुताबिक नहीं होता। आपके स्टैंडर्ड्स आपके होते हैं, आपकी वैल्यूज़ आपकी होती है, और जब आप इन्हें कम्प्रोमाइज़ नहीं ना करते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कौन है, ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग है। और आप खुद भी कभी कभी अपनी स्ट्रेंथ का वेट महसूस करते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना ईजी नहीं होता, ये कॉन्स्टेंट अवेयरनेस और डिसिप्लिन मांगता है। आप हर दिन अपनी इमोशंस को मैनेज करते हो, हर दिन अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हो, हर दिन ये डिसाइड करते हो कि क्या आपके लिए वर्थ है और क्या नहीं। और कभी कभी लोग आपकी इसी डिसिप्लिन को ईगो समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि ईगो और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। ईगो कहता है कि मुझे सब पसंद करे, कॉन्फिडेंस से आता है कि मुझे खुद पसंद है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं हूँ। ईगो इनसिक्योर होता है, कॉन्फिडेंट सिक्योर होता है। जब कोई यंग पर्सन कॉन्फिडेंट होता है ना, तो सोसाइटी को इनसिक्योरिटी का सामना फेस करना पड़ता है, और इनसिक्योरिटी अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए लोग जज करते हैं, इसलिए लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, या तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन आप जानते हो कि आप सिर्फ अवेयर हो गए हो, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लाइटली नहीं ले रहे, आप उसे डीपली फील कर रहे हो। आप समझते हो कि टाइम प्रीशियस है, जो आपका टाइम है ना,
वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी एनर्जी प्रेशियस है और इसलिए आप हर चीज़ में चूज़ी हो जाते हो और यही चूजिंग हर किसी को पसंद नहीं आती। सोसाइटी चाहती है कि आप उनके ड्रामा में हमेशा घुसते रहो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आप उनकी अप्रूवल के लिए फाइट करो, लेकिन कॉन्फिडेंट यंग पर्सन ये नहीं करेगा। वो सॉफ्टली और फर्मली अपनी स्पेस और पीस को डिफेंड करता है। और जब आप ये करते हो ना, तो आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स पे खड़े रहते हो ना, तो सब लोग फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। आप सीखते हो कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, वो नेचुरली मिलती है। आप सीखते हो कि लव सबसे नहीं, सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव करना ही आप अपने आप से शुरू हो जाते हो। आप सीखते हो कि बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो ज़रूरी होती है, वो प्रोटेक्शन है हर टॉक्सिक पैटर्न से बचने की। और जब आप ये सब समझ जाते हो ना, तो आप फील करते हो अपने अंदर से एक काम अथॉरिटी। आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस जो भी हो ना, अपने काम से आप काम रखते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, अपने मुताबिक आप जीते हो, ठीक है। आप लोगों की परवाह नहीं करते, अपने ऊपर फोकस करते हो। और यही सोसाइटी को सबसे ज़्यादा थ्रेटन करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट यंग पर्सन प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इजीली मैनिपुलेट नहीं होता, हर ओपिनियन पर रिएक्ट नहीं करता। तो हर किसी को अनकंफर्टेबल लगता है। आप लोगों की लाइस और एक्सक्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो, हर टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर कर लेते हो, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। और यही क्लैरिटी हर किसी के बस की चीज़ नहीं होती। इसलिए जब लोग आपको हिट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ का रिएक्शन होता है। और ये समझना बड़ी चीज़ है। आपको रियलाइज़ होता है कि किसी का ओपिनियन आप डिफाइन नहीं करते, किसी का जजमेंट आपको लिमिट नहीं कर सकता, किसी का नेगेटिविटी आपके पाथ को ब्लॉक नहीं कर सकती। आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी वर्थ फील करते हो, और इस वर्थ का वेट लोगों को कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता। आपको अब ये भी समझ में आने लग जाता है कि कभी भी लोनलीनेस का मतलब वीकनेस नहीं होती, कभी डिस्टेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, कभी भी जजमेंट का मतलब फेलियर नहीं होता। ये सब सिर्फ आपकी इवैल्यूएशंस के मिरर होते हैं। आपको रियलाइज होता है कि कॉन्फिडेंट यंग पर्सन होना सिर्फ एटीट्यूड नहीं, सिर्फ ब्रेवरी नहीं, सिर्फ ईगो नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी लाइफ की, अपनी एनर्जी की, अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आपको सुकून आराम सा मिलता है, जो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो किसी के नफरत कर लेने से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा सुकून जो सिर्फ आपके अंदर ही आपको महसूस होता है, और ये सुकून हर स्ट्रगल से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और ये रियलाइजेशन आपको फाइनली कॉन्फिडेंट यंग पर्सन बना देता है, ना ही लाउड, ना ही अग्रेसिव, बस क्वाइटली स्ट्रॉन्ग। और जब आप ये बन जाते हो, सोसाइटी का हेट इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्फिडेंस सिर्फ ईगो का गेम नहीं है। कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ का, अपनी डिग्निटी का गेम होता है। एक कॉन्फिडेंट इंसान हर दिन उठकर अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है, अपनी चॉइसेस खुद चूज करता है, अपनी बाउंड्रीज खुद बनाता है, खुद सेट करता है, अपने इमोशंस अपने तक रखता है। और ये अंडरस्टैंडिंग, ये अल्टीमेट फ्रीडम है। बी कॉन्फिडेंट बिकॉज योर वर्थ इज नॉट अप फॉर एनीवन्स अप्रूवल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।